अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट। आज हमने जो टेस्ट की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं या टाइप्स हैं उनको मुख्तसरन हमने पढ़ना है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारी ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको टेस्ट की जितनी भी अक़साम हैं, जो भी आपने इससे पहले पढ़ी हैं या सुनी हैं, उन अक़साम का मुख्तसर सा जायज़ा आपको मालूम हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होंगी। तो टेस्ट हम जानते हैं कि टेस्ट होता क्या है। टेस्ट इज़ अ टूल टू मैयर। ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा डिवाइस है जैसे हम मैयर करते हैं क्या, लर्निंग, हम स्किल्स, प्रैक्टिकल्स, ये हम मालूम करते हैं इसके। अब करते कैसे हैं, इसकी मज़ीद डेफिनेशन जानते हैं। टेस्ट इज़ सेट ऑफ रिटन और ओरल क्वेश्चंस, यानी ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। आप लिख के दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनको कि जी ये टेस्ट है और इसके आंसर्स लिखें, या आप ज़बानी उनसे पूछ सकते हैं, ज़बानी उनकी कोई टास्क उनको दे सकते हैं, प्रैक्टिकल स्किल आप मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम टेस्ट कहते हैं। देखते हैं कि टेस्ट की जो मारूफ अक़साम है वो कौन कौन सी हैं। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट बाई आइटम, जो आइटम होते हैं उससे कौन कौन सी अक़साम है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। उसमें सबसे मशहूर जो है वो है MCQs। अब MCQs में एक स्टेम होती है जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, और उसके ऑल्टरनेटिव्स या उसको हम चॉइसेस कहते हैं। उनमें से एक बेस्ट या उसका जो करेक्ट आंसर होता है उनमें से एक होता है, इनको MCQs कहते हैं। दूसरी किस्म है इसकी सप्लाई टाइप टेस्ट। अब नाम से ही जाहिर है, हमने एक वर्ड लिखना है या हमने एक लाइन, दो लाइनें उसके अंदर रिस्पॉन्स में लिखनी है, तो इसको सप्लाई टाइप टेस्ट कहते हैं। इसमें जो शॉर्ट आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और जो तीसरी किस्म है वो है मैचिंग क्वेश्चंस, जो मैच करते हैं, जो हम एरो के ज़रिए आपने किए होंगे, हम सब करते रहें। ये तीन अक़साम है टेस्ट बाई आइटम की। अब दूसरी जो है ना देखते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट बाई मार्किंग। यानी मार्किंग हमने करनी है तो उसमें हम क्या चीज़, उसमें दो चीज़ें हैं, दो टाइप्स हैं। उसमें है एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। यानी जब उसको बनाते हैं और उसके बाद जब मार्किंग करते हैं तो तब जो सब्जेक्टिव होते हैं उनमें लॉन्ग रिस्पॉन्स होते हैं, और उसमें जो चेकर टू चेकर उसकी मार्किंग वेरी करती है। इसलिए बाई मार्किंग इसको मैंने वो डिवाइड किया है, इसको तकसीम किया है कि मार्किंग के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें लॉन्ग रिस्पॉन्स होता है, लेकिन उसको जब चेकर बैठता है चेक करने के लिए, तो जो चेकर ए है उसको वो 5 नंबर देता है, जो दूसरा चेकर है वो उसको 7 देता है, तीसरा उसको 3 दे देता है। तो ये सब्जेक्टिव चेकिंग है, यानी टू द पॉइंट चेकिंग इसमें हो ही नहीं सकती। 3 चेकर हैं, हर कोई उसमें मुख्तलिफ रेट करेगा, इसलिए इसको सब्जेक्टिव मेजरमेंट कहते हैं या सब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें वो मुख्तसर होते हैं, लेकिन टेस्ट बाय मार्किंग ये उसकी किस्म में आता है। अब मार्किंग में देखेंगे कि जो मार्क करने के लिए बैठा वो जनाब उसको ज़्यादा और कम नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स ही इतना मुख्तसर है। येस और नो के अंदर हो सकता है, और ट्रू फॉल्स में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, या उसमें हो सकता है। ये पहले मैंने किस्म बताई। अब उसको टाइप या कैटेगराइज हमने किया मार्किंग के लिहाज से, तो वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करें। अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं, और वो तीसरी जो कैटेगरी है वो है टाइप ऑफ टेस्ट बाय स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में एक होता है टीचर मेड, जो क्लासरूम के अंदर हम करते होते हैं, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, वो टीचर मेड टेस्ट होता है। उसके अंदर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जो होता है कोई उसका क्राइटेरिया नहीं होता। उसके अंदर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उसके अंदर नहीं होता। टीचर उसको बना देता है और बच्चों से वो क्लास टेस्ट के तौर पर या मंथली टेस्ट के तौर पर वो उसमें से ले लेता है। दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड। ये ख़ास तौर पर जो सालाना टेस्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ये अब हम बात करें बनावट के लिहाज से, टीचर मेड टीचर ने बनाया, जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं उसको एक्सपर्ट बनाते हैं।
साइकोलॉजिस्ट जिनकी खसूसन टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो इसको बनाते हैं। और ये मुख्तलिफ जॉब्स के लिए या जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन हैं या जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो ख़ास तौर पर टेस्ट बनाते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड किस्म के होते हैं। वो टेबल स्पेसिफिकेशन और वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। अगली जो कैटेगरी है टाइप बाय यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज आपने कौन सी यूज़ की, आपने यूज़ की भी नहीं की या नहीं भी की, तो ये होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, यानी जिसके अंदर कुछ बोला गया है लिख के, ठीक है जी, उसमें कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और जो नॉन वर्बल होते हैं उसमें मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं, उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हो सकती हैं, उसमें कोई एरो का इस्तेमाल हो सकता है, ये नॉन वर्बल कहलाते हैं। अच्छा, इससे और भी इसकी एक किस्म है, वो लैंग्वेज या नॉन लैंग्वेज। अगर टेस्ट में किसी ना किसी तरीके से लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है उसको हम लैंग्वेज टेस्ट कहेंगे। और एक ऐसे हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि एक आदमी अफ्रीका से आता है, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको हम मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए, या किसी आदमी को, एक ऐसा अनपढ़ आदमी है वो लैंग्वेज जानता ही नहीं है, तो हम उसको इशारों की ज़बान में हम बताएंगे कि ये आपने टास्क करना है। वो कोई प्रैक्टिकल स्किल भी होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज कहीं पर किसी तरीके से नहीं होती। ये हम जो गूंगे बहरे हैं उनके साथ भी ये हो सकता है। तो अगली जो इसकी कैटेगरी है वो है टाइप बाय रेफरेंस। बड़े मशहूर हैं ये, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जो हम क्लासरूम के अंदर, जिसके अंदर जो है ना वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आखिरी पोजीशन तक हम चले जाते हैं, ये कहलाते हैं नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। यानी जो नॉर्म ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 30 बच्चे हैं, तो उन ग्रुप को हम वो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से नीचे वो आखिरी बच्चे तक हम चले जाते हैं। ये नॉर्म रेफरेंस। और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस। एक क्राइटेरिया जी, ये पासिंग मार्क्स हैं, जैसे टीचर्स के या किसी उसके हो गए जनाब, 50 नंबर जो ले जाएगा वो इस क्राइटेरिया को मीट करता है, इससे ऊपर जितना मर्जी है, तो 50 नंबर वाला 100 में से वो एलिजिबल होगा अगले मरले के लिए। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाते हैं। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो टाइप बाय टाइम। अब टेस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर ये देखा जाता है कि जो टेस्ट करने वाला है वो क्या है। इसमें हैं जनाब स्पीड टेस्ट, बहुत ही आसान टेस्ट होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी स्पीड चेक की जाती है कि 100 MCQs हैं और आपको 40 मिनट 50 मिनट दिए गए। तो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपर्ट आदमी होगा, उस फील्ड का बंदा होगा, वो बड़े स्पीडीली जो है ना वो उसको फ़ौरन कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत आसान रखे जाते हैं, उसमें सिर्फ देखी जाती है महारत, ये स्पीड टेस्ट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं पावर टेस्ट, मतलब मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे मैथमेटिक्स के ऊपर पावर नहीं है, ग्रिप नहीं है, तो वो इसमें क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन कर वही सकता है जिसको वो चीज़ आती है, जो उसके अंदर एक्सपर्ट होता है बहुत ज़्यादा, जो एक ख़ास फील्ड के अंदर महारत रखता है। ये ज़्यादा टाइम के लिए दिए जाते हैं, इनको पावर टेस्ट कहते हैं। आखिरी जो कैटेगरी है उसमें शामिल हैं जनाब आपके टाइप बाय व्हाट टू मेजर, करना हमने, यानी ये इसके पीछे पर्पज़ क्या है, किस लिए हम कर रहे हैं। तो इनकी जो टाइप हैं उसमें कि साल भर बच्चा पढ़ता रहा तो हम देखना चाहते हैं उसकी साल भर की अचीवमेंट, इसको अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे। यानी ये ज़्यादातर स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस लेते हैं अपने स्टूडेंट्स से, इसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड, किसी ख़ास चीज़ के अंदर महारत चेक करने के लिए एप्टीट्यूड, जो बिल्ट इन क्वालिटी है, जो बिल्ट इन क्वालिटी है। एक आदमी कहता है कि मैं एरोस्पेस में जाना चाहता हूँ, तो जो उसकी कुदरती सलाहियत है, जो बाई बर्थ उसके अंदर एम्बेडेड है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए मालूम होगी। टीचर के लिए उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि क्या इसको टीचर से मुताल्लिक चीज़ें पता हैं या सिर्फ इंटरेस्ट शो कर रहा है कि मैं टीचर बनूंगा। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जिसका पर्पस किसी भी आदमी की
इंटेलिजेंस मालूम करना, वो इंटेलिजेंस के अंदर कैसे स्कोर करता है, ये ज़्यादातर जो है ना वो एक्सपर्ट के बनाए होते हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों के लिए मुख्तलिफ बनाए जाते हैं। इसके बाद है जनाब इंटरेस्ट बैटरीज़, यानी सीरीज़ ऑफ टेस्ट होती है जिसमें आप ख़ास मालूम करते हैं कि जो एप्लीकेंट है या जो स्टूडेंट है वो किस ख़ास एरिया के अंदर उसका इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट मतलब बैटरीज़ कहलाती हैं, कम्बिनेशन ऑफ मैनी टेस्ट। और जो इसमें आखिरी कैटेगरी है, इस कैटेगरी के में जो आखिरी टेस्ट है वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहलाता है। किसी आदमी के जो इनर ट्रेड्स हैं, उसका जो करैक्टर है, उसका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसको मालूम करने के लिए इंक ब्लॉट टेस्ट आपने देखा होगा, स्टोरी टेलिंग टेस्ट लिखा होगा। तो इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट में शामिल होते हैं। ये ज़्यादातर जो जॉब्स के लिए या किसी भी आदमी के हो सकते हैं, लेकिन इनका मकसद आदमी की पर्सनैलिटी और उसके अंदर जो छुपे हुई चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने के लिए ये तैयार किए जाते हैं और ये बड़े स्टैंडर्डाइज किस्म के एक्सपर्ट से बनाए गए टेस्ट होते हैं। उम्मीद है टेस्ट की सारी अक़साम का ओवरव्यू करने के बाद आपको इनके बारे में क्लैरिटी हुई होगी। मज़ीद क्लैरिटी के लिए और मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर एक कैटेगरी के जो टेस्ट हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जो एजुकेशन लवर हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।